हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजीव और आप सभी का स्वागत है एम्स एकेडमी पर। तो हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें पहला है रियल नंबर्स और सेकंड है पॉलिनोमियल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और साथ के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा ही, साथ के साथ बोर्ड के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये और एक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम पढ़कर ये समझना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेगी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यूजुअली बच्चों को इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है तो एग्जाम्पल 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन। अगर एक्सरसाइज में 3.1 की बात करूं तो 1 मार्क में कई बार ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के बारे में पूछ लेते हैं, जिसमें हमें रेशियोज की मदद से बताना होता है a1 over a2 इज इक्वल टू b1 over b2 इज इक्वल टू c1 over c2 और नॉट। तो वो केस है। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। बाकी एज सच कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 5 इसमें इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मेथड्स हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था जो डिलीट कर दिया गया है। तो आपको दोनों ही मेथड्स की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया और उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, फिर तो आपके ऊपर है कि आप उसको पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं या एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हैं। बट अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए दोनों ही मेथड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, अब अगेन ये एज वाले क्वेश्चंस हमेशा से ही स्टूडेंट्स को परेशान करते आए हैं, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 5, सो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन। एज वाले क्वेश्चंस, स्पीड वाले, ट्रेन वाले क्वेश्चन, बस वाले क्वेश्चंस जो है वो टफ रहते हैं। बाकी ये इजी से क्वेश्चंस है, ये तो आपको आने ही चाहिए। अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ये देखिए, जो रूट वाले और डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें यूजुअली बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इस टाइप के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देखिए 100% आने के चांसेस है, जिसमें 2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं आपको और एक और गिवन होती है। तो यहां से पहले आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो या एलिमिनेशन मेथड से हो, और यहां पर x और y की वैल्यू पुट करके आप m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हो सकता है m की जगह पर k मिसिंग हो, a मिसिंग हो या कुछ और मिसिंग हो, जो भी मिसिंग होगा वो आप फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट बस ठीक ही ठाक है, फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप थर्ड को अगर छोड़ दें, थर्ड इसलिए छोड़ रहे क्योंकि इजी है और आई होप कि आपको ये आता होगा। बाकी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगेन एज वाला क्वेश्चन आ गया तो सिक्स्थ इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमिनेशन मेथड पे आते हैं, ये जो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एग्जांपल 8 जो है आपका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9 देखिए, इस टाइप के तो क्वेश्चंस आई होप कि आपको आते ही होंगे। ये देखिए 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उसका ऑर्डर रिवर्स करना होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी होती है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशियो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2 डिजिट वाले, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 इजी सा है, जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस तो आप यहीं पे कर लोगे। अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन देखिए 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया तो थर्ड पार्ट अगेन इंपॉर्टेंट हो गया।
फोर्थ इजी सा है, तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए। फिफ्थ अगेन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस मार्क कराए हैं, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ट्रेन वाले क्वेश्चन जिसमें स्पीड आती है, डिस्टेंस टाइम गिवन होता है, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो इसमें अभी गिवन नहीं है। आप PYQs निकालिए और वहां पर उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। एक और हिंट देता हूं, एक और टाइप का क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, जिसमें ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हुई होती हैं और ऐसे x प्लस वाई और +3x-y ऐसे लिखा रहता है। एक इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर सिर्फ 2/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 1/3, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 1/x को p लेट करना होता है, ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाले अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और ट्रेन वाले क्वेश्चंस की आपको और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ज्यादा आपको एनसीईआरटी पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बताएं वो सॉल्व कीजिए और फिर PYQs वगैरह पे ज्यादा ध्यान दीजिए।